क्या गेट एग्जाम टफ है? अगर मैं कहूं तो ऑब्वियस सी बात है, गेट एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, है ना, जो इंजीनियर देता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही बैलेंस होने की वजह से इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत टफ नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपका वहीं से गेट एग्जाम का कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 40 to 50% क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हेलो बच्चों, तो क्या आपको ये लगता है गेट एग्जाम टफ है? तो उसको जानने से पहले कुछ चीजें गेट एग्जाम के बारे में जान लेते हैं, गेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं गेट एग्जाम के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड एग्जाम है। मतलब आपके सब्जेक्ट्स बहुत वेल डिफाइंड है, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, और जो पेपर होता है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस पेपर आता है। और आपको पता होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करोगे तो किस सब्जेक्ट में कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला स्टेप आता है, अगर आप ओवरऑल पिछले 20 से 30 साल के गेट के पेपर की एनालिसिस अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट अगर एक बैलेंस गेट पेपर को देखा जाए तो उसमें 40 to 50% क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, तो वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आपके फंडामेंटल कितने अच्छे हैं। तो अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपका वहीं से गेट एग्जाम का कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 40 to 50% क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सॉल्व करने के लेवल पे आ जाएंगे। फिर आता है सेकेंड स्टेज, जिसमें आपका अराउंड 25 to 30% क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट लेवल, बेसिक लेवल से ऊपर लेवल वाले, जहां पे जो हम फंडामेंटल्स, जो बेसिक समझते हैं, उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको कैसे, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें थोड़ी सी ट्रिक्स हो, जिसमें थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट लगे हों, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं किसी सब्जेक्ट को सीखने के बाद, किसी सब्जेक्ट को फंडामेंटली समझने के बाद। तो ये वाला 25-30% भी आप कवर कर पाओगे, है ना। और इसके लिए आप अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ। फिर आता है रेस्ट 25%, या मैं कहूं 15 to 20% क्वेश्चन जो टफ लेवल के होते हैं, जहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। हो सकता है एनालॉग और नेटवर्क थ्योरी दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, कई या क्वेश्चन कई मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सोचना पड़ता है, आपको कॉन्सेप्ट को बहुत इन डेप्थ लेवल पे जाके एनालाइज करना पड़ता है, तब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम हॉल में खासकर। और इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक्स के लगाने पड़ते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं गेट के, उसकी बहुत अच्छी से एनालिसिस करनी पड़ती है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रीवियसली आए हुए हैं। तो ये वाला एरिया भी कवर्ड हो जाता है। तो अब मैं क्या कंक्लूड करूं कि क्या गेट एग्जाम टफ है? अगर मैं कहूं तो ऑब्वियस सी बात है, गेट एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, है ना, जो इंजीनियर देता है। लेकिन इस एग्जाम की तैयारी करने पे आप अपनी इंजीनियरिंग को बहुत फंडामेंटली समझ ले, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गेट एग्जाम का देने का। हाँ, ये एग्जाम टफ है, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही बैलेंस होने की वजह से इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत टफ नहीं है। एग्जाम टफ है, लेकिन इसको क्रैक करना टफ नहीं है। अगर आप बहुत ही अच्छे प्लान्ड वे में अपनी इंजीनियरिंग को समझने के लिए स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, और अच्छे से लग जाते हो, तो इस एग्जाम का पेपर इतना बैलेंस है, क्या आएगा, किस लेवल का आएगा, सब कुछ आपको पता है। बस आपको एक हार्ड लेवल की मेहनत करने की जरूरत है, लगातार कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, और इस टफ एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। यह है कंक्लूजन गेट एग्जाम का। और गेट एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप फंडामेंटली इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से समझने लगते हो, और जो आपको मल्टी डायमेंशनल बहुत जगहों पे काम आता है, पीएसयू में जॉब दिलाने के काम आता है, प्राइवेट कंपनीज में जॉब दिलाने के काम आता है, पीएचडी करने के काम आता है, एमएस करने के काम आता है। सो ये वाइड ओपन कर देता है आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज को। सो आपको गेट एग्जाम की तैयारी एक बार तो जरूर करनी चाहिए अपनी इंजीनियरिंग को समझने के लिए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।